श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्रीमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताक्षमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् श्वेताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो ह्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 15वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें भगवान जो है सिद्ध भक्त के लक्षणों का विषय में बता रहे हैं कि यहाँ पर सिद्ध दूसरा प्रकरण है जिसमें 6 लक्षणों के विषय में बता रहे हैं कि हाँ, भगवान कहते हैं कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः सच मे प्रियः। भगवान कहते हैं कि जिससे किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष अर्थात ईर्ष्या भय और उद्वेग से रहित है वह मुझे प्रिय है। हाँ, यस्मान्नो द्विजते लोकाः। खाद कहते हैं कि भक्त जो है सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है। हाँ, सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को, हर जगह जो है भक्त जो होता है उस सर्वत्र सब में प्राणी मात्र में जो है अपने प्रभु को, परम प्रिय प्रभु को देखता है। अतः जो है इसलिए उसकी दृष्टि में जो है मन वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। हाँ, तब ऐसी अवस्था में भक्त जो है किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है। हाँ, फिर भी भक्तों के चरित्र में कहीं कहीं यह देखने में आता है कि उनकी महिमा, आदर सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया, यहाँ तक कि उनकी सौम्य आकृति मात्र से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं। आप लोगों को भक्त से होने वाले उद्वेग के संबंध में विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी की उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि
भक्त जो है प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। वासुदेवा सर्वम। हाँ, जो भक्त होता है वो प्राणी मात्र में हर जगह भगवान को ही देखता है कि भगवान हमारे विराजमान हैं चेतन रूप से। हाँ, आप वो वासुदेवा सर्वम। हाँ, तो उसकी मात्र क्रियाएं स्वभावतः जो है प्राणियों के परहित के लिए ही होती हैं। उसके द्वारा जो है कभी भूल से भी किसी के हित की चेष्टा नहीं होती, और जिनको उससे उद्वेग होता है वह उनको उनके अपने राग द्वेष युक्त जो है आसुर स्वभाव के कारण ही होता है। हाँ, वह उनके अपने राग द्वेष युक्त, राग द्वेष से भरे हुए आसुर स्वभाव के कारण ही होता है, और अपने ही दोष युक्त स्वभाव के कारण उनको जो है भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी वो उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं। तब इससे जो है इसमें भक्त का क्या दोष है? भर्तृहरि जी कहते हैं, भर्तृहरि जी कहते हैं कि मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोषो विहित वृत्तीनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। भर्तृहरि के निज शतक में 61वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि हरिण मछली, सज्जन हरिण मछली और सज्जन ये क्रमशः जो है तृण जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु फिर भी जो है व्याध मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे बैर करते हैं, क्योंकि व्याध जो है हरिण को मार देता है और मछुए मछली को पकड़ लेते हैं। और जो दुष्ट लोग हैं वो कारण ही सज्जन लोगों से बैर करते हैं। तो आप कहते हैं भगवान के वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, वो किसी को कष्ट पहुँचावें। प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे जो है प्रसंग देखने में आते हैं कि जो है उनसे जो है द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन और संग दर्शन स्पर्श वार्तालाप के प्रभाव से अपना जो है आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए हैं। तो ऐसा होने में भक्तों का उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेतु है, कारण है। अब क्योंकि कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि अरे उमा संत कई इहै बड़ाई, उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, मंद करत जो करई भलाई। तो परंतु भक्तों से उद्देश्य करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता है, ऐसा नियम भी नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं, अथवा दूसरे लोग भक्त के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं, या भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्थिति आदि में सम होने की बात जो है जो आगे क्यों कही गई है? हाँ, बात जो है नहीं, तो यदि ऐसा ना होता तो ऐसी बात नहीं कही जाती। तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने जो है आसुरी स्वभाव के कारण भक्त के हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, और वे बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं, तथा जो है अपने को उस भक्त का शत्रु मान सकते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में ना तो कोई शत्रु होता है और न किसी को उद्वेग करने का उसका भाव ही होता है। लोकान नो द्विते चयः, पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता, और अब जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्तों को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके जो है दो कारण बता रहे हैं। पहला कारण ये है कि भक्त के शरीर मन इंद्रियां सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परीक्षा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं। तो परंतु जो है वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त जो है भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में, भक्त को सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों न हो, उसको जो है
भगवान की ही लीला दिखाई देती है। हर जगह उनकी अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल स्थिति हो, भक्त को हर जगह भगवान की लीला ही दिखाई देती है, इसलिए उसको किसी भी क्रिया से कभी उद्वेग नहीं होता। अब जो है दूसरा कारण बताते हैं कि मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है। और जो है भक्त तो सर्वथा पूर्ण काम होता है, तब इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई जो है कारण ही नहीं रहता। हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो या सच में प्रिय। भगवान कहते हैं यहाँ कि हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य है कि सिद्ध भक्त जो है सब प्रकार के हर्षादि शोकादि विकारों से सर्वथा जो है वो रहित होता है। अर्थात न उसको हर्ष होता है, अनुकूल परिस्थिति में न उसको हर्ष होता है, और ना तो प्रतिकूल परिस्थिति में उसको दुख होता है, विषाद होता है। तो ऐसे भक्त जो है, जो सिद्ध भक्त है, वो सब प्रकार के जो हर्षाद शोकाद विकार हैं उनसे वो रहित हो जाता है, अर्थात सम स्थिति में रहता है। पर जो है इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित अर्थात प्रसन्नता शून्य होता है। प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो जो है नित्य एक रस विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ जो है ये है कि उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती है। क्योंकि सर्वत्र जो है उसकी भगवत बुद्धि रहती है, और सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वह सदा ही प्रसन्न रहता है कि कि जहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान हमारे इष्ट देव भगवान है, तो भगवान की सब लीला है, उसको देख देख कर अत्यंत प्रसन्न होता है, चाहे जैसी हो। तो अब किसी के उत्कर्ष अर्थात उन्नति को सहन न करना अमर्ष कहलाता है। दूसरे लोगों को अपने समान या अपने से अधिक सुख सुविधा, धन विद्या, महिमा, आदर सरकार आदि प्राप्त हुआ देखकर जो साधारण मनुष्य होते हैं, तो साधारण मनुष्य के अंतःकरण में उनके प्रति ईर्ष्या ही होने लगती है। क्योंकि उसको दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता। अब कई बार तो कुछ साधकों के अंतःकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता जब देखते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर या प्रसन्नता या उन्नति सुन करके किंचित ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, थोड़ा बहुत ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। पर जो है भक्त जो होता है इस विकार से सर्वथा रहित होता है। क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय के प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता जो है रहती ही नहीं। फिर वह किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों करे। तब अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखता है, तो जब साधक दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधन में सहायक होता है। परंतु अगर साधक के हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि इसकी उन्नति जो है क्यों हो गई, तो ऐसे दुर्भाग्य के कारण, दुभाव के कारण उसके हृदय में अमर्ष का भाव पैदा हो जाता है, और जो उसे पतन की ओर ले जाने वाला होता है। अब इसके वियोग और अनिष्ट की संयोग की आशंका से, इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से जो है होने वाले विकार को भय कहते हैं। तो भय दो कारणों से होता है। एक जो है बाहरी कारणों से, जैसे सिंह, सांप, भो, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचाने की आशंका से होने वाला भय, और दूसरा भीतरी कारणों से है, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भाव तथा आचरणों से होने वाला भय जो होता है। तो अब सबसे बड़ा भय का तो क्या होता है, सबसे बड़ा भय तो मौत का होता है। अब विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्रायः मौत का भय बना रहता है। तो उसको कभी कभी यह भी भय होता है कि संसार से सर्वथा बैराग हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। अब साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य भय होता है।
ये सभी भय जो है केवल शरीर अर्थात जलता के आश्रय से ही पैदा होते हैं। हाँ, और भक्त जो है सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वो सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित नहीं हो जाता। अब सिद्ध भक्त तो सदा सर्वत्र अपने प्रिय प्रभु की लीला ही दिखती है सिद्ध भक्त को, और फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है, अर्थात उसको भय नहीं होता है। मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना जो है वो उद्वेग कहलाता है। इसलिए उद्योग शब्द, तो उद्योग शब्द यहाँ कई बार आया है। उद्वेग शब्द अब पहली बार उद्योग की बात कहकर भगवान ने यह बताया कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्वेग का कारण नहीं बनती। फिर दूसरी बार उद्योग की बात यह कहा कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया में से भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता, और इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है। कैसे? बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा न होना, कार्य का इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटनाएं घटना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना आदि। भक्त इन सभी प्रकार के उद्योगों से सर्वथा मुक्त होता है। यह बताने के लिए ही तीसरी बार उद्वेग की बात कही गई है। अब तात्पर्य यह है कि भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है। वह उद्वेग के होने से में अज्ञान जनित इच्छा और जो है आसु स्वभाव ही कारण है। अब मन में जो है भक्त में अज्ञान का सर्वथा भाव होने से कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती, अब फिर आसु स्वभाव तो साधनावस्था में ही नष्ट हो जाता है, और भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। भक्त अपनी क्रियाओं के फल रूप में अथवा अनिच्छा से प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान का कृपापूर्ण विधान ही देखता है, निरंतर आनंद में मग्न रहता है। अतः भक्त में उद्वेग का सर्वथा अभाव होता है। अब मुक्ता पद का अर्थ है विकारों से सर्वथा छूटा हुआ। मुक्त माने विकारों से सर्वथा छूटा हुआ। अंतःकरण में संसार का आदर रहने से अर्थात परमात्मा में पूर्णतया जो है मन बुद्धि न लगने से ही हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि जो विकार उत्पन्न होते हैं। तो परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता नहीं रहती, तो अलग से स्वतंत्र सत्ता महत्ता न रहने से उसमें से विकार उत्पन्न ही नहीं होते, और उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं। अब तो अभी यहाँ पर जो है भक्त का पद न देकर मुक्ता पद दिया, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि भक्त जो है यावन मात्र दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होता है, और गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुण को गुण कैसे माना जा सकता है। दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण से कभी आसुरी संपत्ति दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो सकती, और अगर दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है तो दैवी संपत्ति विमोक्षाए, इन भगवत वचनों के अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे होगा। तो वास्तव में गुणों के अभिमान में गुण कम तथा गुण अधिक आता है। अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है, क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान से ही आश्रित रहते हैं। और जो है भक्त को तो प्रायः इस बात की जानकारी नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है, और अगर उसको जो है अपने में कभी कोई गुण दिखता भी है तो वह उसको भगवान का ही मानता है, अपना नहीं। तब इस प्रकार जो है गुणों का अभिमान न होने के कारण जो है भक्त सभी दुर्गुण दुराचारों विकारों से मुक्त होता है। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं। श्री राम जय जय राम।